वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि वास्तुशास्त्र है क्या। मैं आपको बड़े ही साधारण तरीके से और सरल तरीके से समझाता हूं। वास्तुशास्त्र प्रकृति का दूसरा नाम है। जिस प्रकार से आपने देखा है, पेड़ पौधे, वनस्पति, हमारे आजू बाजू रहने वाले जीव जंतु सभी का जन्म होता है। मिट्टी के अंदर पेड़ की जड़ें होती हैं। पीपल का वट वृक्ष, जिसका कि बीज दिखाई भी नहीं देता, और जब वह एक वट वृक्ष के रूप में आता है तो वह बड़ी बड़े भवनों की दीवारों को भी चटका देता है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य शरीर है, जिसमें सर ऊपर, फिर कंधे और कंधों के साथ लगी हुई बाजू और धड़ और नीचे टांगे और सबसे आखिर में पैर। ऐसा एक नॉर्मल मनुष्य शरीर है। और जब भी इसके विपरीत हम कोई शरीर देखते हैं तो उसे हम विकलांग या अपंग कह देते हैं। दर्शकों, आप ऐसा थोड़ा सोचें कि यदि हमारी बाजुएं कंधे की जगह पेट पर हो जाती तो जिस तरह से आज हम फंक्शनिंग कर रहे हैं, क्या वैसी फंक्शनिंग संभव थी? इसी प्रकार से जो घर होता है उसका भी एक शरीर होता है। जो भी भवन निर्माण किया जाता है उसका भी एक शरीर होता है। जब तक एक बड़ा प्लॉट होता है तब तक उसका शरीर नहीं होता, और जैसे ही उस प्लॉट पर चार दीवारी कर दी जाती है तो उसका एक शरीर बन जाता है। मनुष्य शरीर में यूं तो सारे अंग ही मुख्य हैं। किसी भी अंग के बिना हमारा कार्य करना अधूरा सा रह जाता है, चाहे वह सबसे छोटी उंगली का नाखून ही क्यों ना हो। हर चीज का अपना अपना कार्य है। और हम मनुष्य शरीर में साधारणतः मुख को मुख्य मानते हैं और हमारा सारा जोर
अपने मुख को चमकाने में ही बीतता है। वो इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है ना, कीप स्माइलिंग इट इंक्रीज योर फेस वैल्यू। इसी तरह से जब हम कोई भवन निर्माण करते हैं तो भवन का बाहरी रूप हम बहुत अच्छे से, सुंदर तरीके से, आकर्षक तरीके से बनाते हैं ताकि आने जाने वाले को वह भवन अच्छा लगे और अपनी तरफ आकर्षित करे। इसी प्रकार से जो भूमि होती है जिस पर जब हम निर्माण कार्य करते हैं, उस भूमि पर भी भूमि का शरीर होता है, उसमें भी उसका मुख, सीना, बाजू, हाथ, टांगे, पैर, सब चीज होती है। आज मैं यहां पर सिर्फ आपको एक चीज बताता हूं, जैसे हमारा मुख है, इसी प्रकार से किसी भी भवन का मुख जो होता है वह पूर्व दिशा और उत्तर दिशा जहां मिलती है उस कोण पर होता है। इसे ईशान कोण भी कहा जाता है। सभी देवतागण इसी कोण में निवास करते हैं और हमारे घर में मंदिर यानी कि पूजा का स्थान इसी कोण में होना चाहिए। जब हमारा मंदिर इस कोण में होगा तो हमें हर प्रकार का सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि प्राप्त होएगी। अब मंदिर का अर्थ क्या है, पहले तो हम ये समझ लें। मंदिर दो शब्दों के मेल से बना है, मन और धीर। मन का मतलब है मनुष्य का मन। धीर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है स्थिर हो जाना। जिस स्थान पर पहुंचकर मनुष्य का मन स्थिर हो जाए उसे हम कहते हैं मंदिर। और मंदिर में देवताओं के निश्चित स्थान है और जब हम देवताओं को उनका स्थान दे देते हैं तो वह हमारे घर में, उस भवन में सदा के लिए विराजमान हो जाते हैं और देवगणों की असीम कृपा हम पर बनी रहती है। अब जैसे आपने देखा कि जब हम मंदिर में जाते हैं, यदि हमने स्नान ना किया हो या मांसाहार किया हो तो हमारे मन में मंदिर की तरफ जाते हुए एकदम ऐसी बात आ जाती है कि नहीं, मैं मंदिर नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी मैं आज पवित्र नहीं हूं। तो ऐसा मंदिर और पूजा का स्थान हम किसी भी भवन में जब निर्मित करते हैं और देवगण वहां आकर स्थापित हो जाते हैं तो ऐसा स्थान वरदानित है। ऐसे स्थान पर ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि अशुभ मन, अशुभ विचार, अशुभ शरीर से हम वहां पर प्रवेश नहीं कर सकते। है तो वो आपके ही उसी भवन का हिस्सा, लेकिन हम फिर भी जूते उतार कर और पवित्र होकर उस स्थान पर जाते हैं क्योंकि यह मंदिर है। इसी प्रकार से हमारे भवन में, हमारे घर में, व्यापारिक स्थान में हर जगह चारों तरफ वो ऊर्जा फैलती है। हर दिशा की ऊर्जा वहां पर स्थापित रहती है और इसी ऊर्जा से हम शक्तिशाली बन सकते हैं। और इसी ऊर्जा का यदि गलत ढंग से उपयोग किया गया तो वह नुकसानदायक हो सकती है। तो हमें चाहिए कि जब भी हम घर लेने जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री निर्माण कर रहे हैं या निर्मित खरीदने जा रहे हैं, तो हम किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क अवश्य कर लें। दर्शकों, आज केवल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6,
सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।